माननीय अध्यक्ष महोदय, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का जो सपना हम लोग देख रहे हैं उसकी नींव स्वस्थ नागरिकों से ही बन सकती है और इसलिए हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 स्तरों पर एक समग्र और दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला स्तर है प्रिवेंटिव, दूसरा है क्यूरेटिव, तीसरा है जेरियाटिक। प्रिवेंटिव मतलब बीमारी हो ही ना, लोग यदि समय से अपनी जांचें करा लें माननीय अध्यक्ष महोदय, तो गंभीर बीमारी के गिरफ्त में आने से उनको बचाया जा सकता है। इसलिए हमारी सरकार ने अभियान चलाया, पिछले वर्षों में मेगा अभियान चलाया माननीय अध्यक्ष महोदय, निरोगी काया अभियान, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि चाहे वो बीपी की जांच हो, चाहे वो शुगर की जांच हो, चाहे वो फैटी लीवर की जांच हो, ओरल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, इसकी जांच करने के लिए हमारे स्वास्थ्य का जो मैदानी अमला है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो घर घर आशा वर्कर्स, एएनएम, सब हेल्थ सेंटर जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिसको हम कहते हैं, वहाँ से घर घर जाकर जिनके अंदर 4000 से 5000 पॉपुलेशन की जनसंख्या रहती है और उस अभियान को मूर्त रूप देने का जो कार्यक्रम चला, उससे हाइपरटेंशन के लिए लगभग 1.19 करोड़ 1.19 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई माननीय अध्यक्ष महोदय। डायबिटीज़ के लिए 1.22 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई। फैटी लीवर के लिए 1.29 करोड़ नागरिकों की जांच की गई। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए ओरल कैंसर की 39.4 लाख, ब्रेस्ट कैंसर की 19.3 लाख, सर्वाइकल कैंसर की 8.5 लाख महिलाओं की स्क्रीनिंग की गई। इन प्रयासों का उद्देश्य केवल आंकड़े नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, बल्कि लोगों को समय पर इलाज उपलब्ध कराकर उनके जीवन को सुरक्षित करना है। लोगों के अंदर ये अवेयरनेस भी आना चाहिए कि यदि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको हेल्थ कॉन्शियस होने की आवश्यकता है। यदि गांव-गांव में लैब है, वहाँ पर सैंपलिंग हो रही है, वहाँ पर हब एंड स्पोक मॉडल से हमारे लैब संचालित है, तो वहाँ पर जाकर अपने सैंपल देके और जांच कराने की आदत जो संपन्न और समझदार लोगों में है, वो हमारे देश के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए, जिससे कि वो समय रहते मालूम पड़ जाए कि डायबिटीज़ है, समय रहते मालूम पड़ जाए कि बीपी है। लोगों को मालूम नहीं होता, शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है और फिर उनको लेके जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल, तब तक में देर हो जाती है।